अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? ठीक है। तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 2। आज हम उसका टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है कि हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की हेल्प से जो है वो वेक्टर एडिशन को एक्सप्लेन करेंगे। वेक्टर एडिशन वैसे हम पढ़ चुके हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में भी आपको पास जो है वो कंसेप्ट है। क्या होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स? द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखें, ये जहां पर मैं फोकस कर रहा हूं, हमारे पास दो वेक्टर हैं। एक वेक्टर का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। ए को हम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओ एम से और बी को हम शो करवा रहे हैं ओ एन से। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। दो एक्सिस के दरमियान हमारे वेक्टर है। ठीक है, दोनों को सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए हमारे पास एक रूल है वेक्टर एडिशन का, जिसको हम हेड टू टेल रूल बोलते हैं। ठीक है, ए प्लस बी करना है। ठीक है, तो पहले वेक्टर के हेड के ऊपर हम क्या करेंगे? दूसरे की टेल को रखेंगे। वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ये ए का हेड है, इसके ऊपर बी की टेल को रखेंगे। ठीक है, ए प्लस बी हो गया। अब रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे। तो रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए भी हमने एक पॉइंट पढ़ा था हेड टू टेल रूल में ही, कि पहले वेक्टर की टेल को दूसरे के हेड से मिलाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा ये जिसको मैंने रेड लाइन से शो किया, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, जो किसके इक्वल है? आर बराबर ए प्लस बी। मतलब ए और बी को प्लस करने से हमें जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर मिला। ठीक है, ये हम बात पहले भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए, मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन की तरफ जाता हूं। कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ओ एम एंड ओ एन रिस्पेक्टिवली। द वेक्टर बी इज एडेड टू वेक्टर ए बाय हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो वेक्टर बी को हम ए में ऐड करेंगे बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल एडिशन। तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनेगा? आर बराबर ए प्लस बी। तो रिजल्टेंट वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ओ पी से। अब देखें, हमने दो वेक्टर को सम करने से एक रिजल्टेंट फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है? हमें नजर आ रहा है कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है ना, हमारा टॉपिक है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले हम इसके दो कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन कौन से बन सकते हैं? हमें पता है वेक्टर दो एक्सिस के दरमियान में है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान में। तो आर के जो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे? आर एक्स और आर वाई। आर एक्स जो कंपोनेंट बनेगा वो एक्स एक्सिस की जानिब बनेगा और आर वाई जो कंपोनेंट है वो वाई एक्सिस की जानिब बनेगा। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे वेक्टर आर का एक्स एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, तो ओ से लेकर आर तक हमारा जो होगा वेक्टर आर का कंपोनेंट आर एक्स होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये वेक्टर का कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के लॉन्ग आर का। अभी हम आर की बात कर रहे हैं, ए बी को बात अभी मैं नहीं कर रहा। इसी तरीके से इस आर का जो कंपोनेंट है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग आर से पी तक, जिसको हम किसका नाम दे रहे हैं? आर वाई का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ये आर वेक्टर के जो आर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है ना, ये उसके दो कंपोनेंट्स हैं, आर एक्स एंड आर वाई। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पोर्शन की तरफ चलें। फिगर ए एक्स एंड बी एक्स एंड आर एक्स आर द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बी एंड आर। मतलब ये बोला जा रहा है कि ए एक्स जो है वो ए का कंपोनेंट है। ठीक है, बी एक्स जो है वो बी का कंपोनेंट है और आर एक्स जो है वो वेक्टर आर का कंपोनेंट है। आर एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बी एंड आर। ठीक है, तो अब देखें, आर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया आर एक्स और वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा हो गया? आर वाई। अब इसमें देखें कि हमारे पास वेक्टर ए है। ठीक है, वेक्टर ए, यहां पर वेक्टर खत्म हो रहा है जहां पर मैंने ये कर्सर को स्टॉप किया हुआ। इससे आगे जो है वो वेक्टर बी स्टार्ट हो रहा है। ये मैंने डॉटेड लाइन शो की है, ये शो की है, ये शो की है। ये मैंने क्यों शो की है कि ये जो है डॉटेड लाइन, यहां से हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। यहां तक जो प्रोजेक्शन होगा वो वेक्टर ए का होगा एक्स एक्सिस पर, क्योंकि यहां पर वेक्टर हमारा खत्म हो रहा है और जहां पर वेक्टर खत्म हो रहा है ए, वहां से हमने ये डॉटेड लाइन जो है वो ड्रॉ की है। आगे फिर वेक्टर कौन सा हमारा शुरू है? बी शुरू हो रहा है ना, तो फिर जहां पर ए का जो प्रोजेक्शन खत्म होगा एक्स एक्सिस पर, वहां से आगे हमारा बी का प्रोजेक्शन जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जो बी का प्रोजेक्शन बनेगा एक्स एक्सिस पर वो बनेगा क्यू आर। ठीक है, और ये बी का
हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स होगा। ठीक है, अब नीचे वाली डायग्राम पे आ जाए। देखें आर का हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या बन गया, आर एक्स। ठीक है, जिसको हमने ओ से आर तक जो हमारे पास आर एक्स है। ठीक है, इसमें अब दो चीजें आ रही हैं, एक क्या आ रहा है, ओ क्यू प्लस क्यू आर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, हम देखें सब अभी हमने बात की थी पहले ये हम कंपोनेंट्स वाली बात जो है उसको क्लियर कर लें। आर के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, आर एक्स एंड आर वाई। इसी तरीके से जो वेक्टर ए है ना, इसके भी दो कंपोनेंट्स बनेंगे, ए एक्स और ए वाई। ए एक्स कहां से कहां तक होगा, ओ से क्यू तक। ये हमने डॉटेड लाइन शो करवाई है। ओ से क्यू तक जो हमारा ए का कंपोनेंट होगा वो ए एक्स होगा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा। ठीक है, फिर ये जो डॉटेड लाइन वर्टिकल है ना, एम क्यू, ये ए का वर्टिकल कंपोनेंट है, ए वाई। हम एम क्यू को भी वर्टिकल कंपोनेंट कह सकते हैं और आर एस को भी हम वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो कह सकते हैं, क्योंकि ये भी वर्टिकल साइड पे है। ठीक है, तो ये ए के दो कंपोनेंट्स हो गए, ए एक्स और ए वाई। ये डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है। अब आगे यहां से एम से हमारा बी वेक्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब बी के दो कंपोनेंट्स कौन कौन से बनेंगे, बी एक्स। ये देखें एम से एस तक हमारा जो कंपोनेंट है वो बी एक्स है। क्यों, क्योंकि यहां से हमारा वेक्टर स्टार्ट हो रहा है और इस पॉइंट पर खत्म हो रहा है पी पर जाके। तो ये जो प्रोजेक्शन बनेगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, इसको हम बी एक्स का नाम देंगे। ठीक है, तो बी एक्स भी हॉरिजेंटल है, इसके नीचे हमारे पास क्यू आर, इसको भी हम बी एक्स कंपोनेंट का नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये भी हॉरिजेंटल लाइन है और ये भी हॉरिजेंटल है। इसी तरीके से बी का जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा वो कौन सा बनेगा, यहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहां से हमारा वर्टिकल कंपोनेंट स्टार्ट होगा जहां से मैंने कर्सर को स्टॉप किया हुआ है। तो एस पी जो होगा वो बी का वर्टिकल कंपोनेंट होगा, जिसको हमने बी वाई का नाम दिया होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो बी का वर्टिकल कंपोनेंट है। तो आपने जब इस डायग्राम को ड्रॉ करना है, सबसे पहले आपने करना ही है कि आपने दो वेक्टर ड्रॉ करने हैं, ए बी, उनको आपने ऐड कर देना है। ठीक है, फिर उन वेक्टर को नाम देने हैं, ओ ओरिजिन से ए वेक्टर को हम नाम देंगे ओ एम का। ठीक है, फिर यहां पर आप पी नाम देंगे, फिर यहां पर क्यू, ये आर, ये एस। ठीक है, तो अब हमने जो है ए और बी के जो है ना वो दो कंपोनेंट्स बता दिए कि ए के दो कंपोनेंट्स कौन से होंगे, ए एक्स और ए वाई, और उनके नाम क्या होंगे, बी के दो कंपोनेंट्स बी एक्स और बी वाई कौन से होंगे। अब देखें आर में हमारे पास जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट आ रहा है वो आर एक्स है, ओ से आर तक हमारा आर एक्स है। ठीक है, ओ आर इसका मैग्नीट्यूड है। इसमें अब दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, एक ए का हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो ओ से क्यू तक है, जिसको हमने ए एक्स का नाम दिया, और दूसरा बी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट जिसको हमने क्यू आर का नाम दिया। तो हम लिख सकते हैं ओ आर बराबर ओ क्यू प्लस क्यू आर। ओ आर जो है वो किसका मैग्नीट्यूड है, आर एक्स का। ओ क्यू किसका मैग्नीट्यूड है, ए एक्स का, ये हमने शो किया हुआ है। ठीक है, और क्यू आर किसका मैग्नीट्यूड है, बी एक्स का। तो हम क्यू आर को एम एस के इक्वल भी लिख सकते हैं। एक्चुअल तो हमारा एम एस है ना, ये तो हमने डायग्राम कंप्लीट करने के लिए जो है उसको बता दिया कि अगर एम एस भी हॉरिजेंटल कंपोनेंट है और क्यू आर भी हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, अगर एम एस बी एक्स है तो क्यू आर भी बी एक्स हो सकता है। तो जहां पर क्यू आर आएगा वहां पर हम एम एस लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है। ओ आर का किसके इक्वल है, आर एक्स के इक्वल, ये देखें ओ क्यू ए एक्स। ठीक है, और एम एस किसके इक्वल है, बी एक्स के इक्वल। तो आर एक्स इक्वल ए एक्स प्लस बी एक्स, which mean that sum of the magnitude of x component of two vector is equal to x component of their resultant। वो ये बोल रहा है कि जो आपके दो x कंपोनेंट है ना, अगर दो x कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है आप उनको सम करेंगे तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा x एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, कि मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू x कंपोनेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट। ठीक है, कि जो एक्स एक्सिस का अलोंग जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो उन कंपोनेंट के सम के इक्वल है जितने कंपोनेंट उस एक्सिस के अलोंग बन रहे हैं। तो हमारे पास एक्स एक्सिस में दो ही बन रहे हैं, एक ए एक्स और दूसरा बी एक्स। ये थे एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। आधा हमारा काम हो गया। आगे हमने चलना है
y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब हमने y कंपोनेंट फाइंड करने हैं। हमारा रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा r है, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है, y कंपोनेंट ry। ay, by एंड ry आर द y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a, b एंड r। ठीक है, जो ay है वो किसका वर्टिकल कंपोनेंट है, a का, by किसका कंपोनेंट है, b का, ry किसका कंपोनेंट है, r का। ठीक है, तो अब देखें ry कहां को हमने किसका नाम दिया हुआ है, कहां से कहां तक है, r से p तक। ठीक है, ry है। अब इसमें दो चीजें आ रही हैं, ay, rs, r से s तक हमारा ay है और s से p तक हमारा by है। तो rp इज इक्वल टू rs प्लस sp। ठीक है, क्योंकि rp में हमारे पास दो rs प्लस sp। तो rs को हमने किसका नाम दिया, ay का, sp को हमने किसका नाम दिया हुआ, by का नाम दिया हुआ। ठीक है, तो अब यहां पर भी हम वही बताएंगे कि y एक्सिस के लॉन्ग जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका अगर हम सम करेंगे तो वो उस कंपोनेंट के रिजल्टेंट वेक्टर के इक्वल आएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, कि y एक्सिस के लॉन्ग जो रिजल्टेंट है वो अपने दोनों कंपोनेंट्स के सम के इक्वल है, जो कंपोनेंट्स y एक्सिस पे, और वो दो कंपोनेंट हमारे कौन से हैं, a y एंड b y। तो ये अब हमने x कंपोनेंट भी फाइंड कर लिए रिजल्टेंट वेक्टर के, और y कंपोनेंट भी फाइंड कर लिए, rx भी फाइंड कर लिया, ay प्लस by, और ry को भी हमने फाइंड कर लिया, जो ay प्लस by के इक्वल आ गया। सिंस rx एंड ry द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर rx और ry जो है वो r के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो फिर हम r को लिख सकते हैं, r वेक्टर जो है वो rx i प्लस ry j के इक्वल है, क्योंकि r जो है वो किसके सम के इक्वल है, दोनों अपने कंपोनेंट्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के सम के इक्वल, rx प्लस ry। तो rx की वैल्यू हमने निकाली है, ये i हमने यूनिट वेक्टर यूज किया, j भी यूनिट वेक्टर यूज किया, डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम पढ़ चुके हैं यूनिट वेक्टर को। ठीक है, ax प्लस bx। तो rx के ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, ax प्लस bx i, और ry की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ay प्लस by j। नहीं जी, अब हमने रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो भी फाइंड कर लिया। पहले हमने उसका x कंपोनेंट फाइंड किया रिजल्टेंट वेक्टर का, फिर हमने उसका y कंपोनेंट फाइंड किया, अब हमने रिजल्टेंट वेक्टर का को भी फाइंड कर लिया। ठीक है, कि वो किसके इक्वल है, ax प्लस bx i यूनिट प्लस ay प्लस by j यूनिट। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, ये मैंने सॉल्व करके जो है वो आपको बताया हुआ है कि आप इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कैसे फाइंड करेंगे। देखें हमारे पास r वेक्टर है, जहां पर मैं फोकस कर रहा हूं, ax प्लस bx i प्लस ay प्लस by j। आप क्या करेंगे, पाइथागोरियन थ्योरम पढ़ा हुआ है, मसला जिसको हम फिथागोरस बोलते हैं उर्दू में, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो वैसे भी हम प्रीवियस लेक्चर में मैग्नीट्यूड जो है वो हम फाइंड करने का मेथड जो है वो पढ़ चुके हैं, कि एक अगर हमारे पास वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो r हाइपोटेनस की साइड पे है, r का स्क्वायर प्लस बराबर ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस, और ये बेस वाली साइड पे हमारे पास क्या आ रहा है, rx आ रहा है ना। तो rx की वैल्यू हमने क्या लिखी है, ax प्लस bx का स्क्वायर प्लस ये बेस था और ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर साइड पे हमारे पास क्या वर्टिकल कंपोनेंट है ry, और वो किसकी इक्वल है, ay प्लस by का स्क्वायर। देखिए यहां पर मैंने यूनिट वेक्टर नहीं लिखे साथ स्क्वायर में, इसलिए नहीं लिखे और ना ही हमने लिखने हैं। हमें पता है कि यूनिट वेक्टर i और j दो यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। 1 का अगर स्क्वायर लेंगे तो वो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, इसलिए हमने यूनिट वेक्टर नहीं लिखे साथ। ठीक है, तो वैसे भी ये याद रखें, बल्कि हम इसको सॉल्व कर लें, फिर मैं आपको बताता हूं कि जहां पर भी आपके पास मैग्नीट्यूड के पूछा जाए कि 2 या 3 वेक्टर हैं, उनका हमने मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है, तो वो आपको पता हो। अब देखें, अब दोनों साइड पे अंडर रूट लें, ये जो है आपकी लेफ्ट साइड है, स्क्वायर रूट जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, r बराबर ax प्लस bx का स्क्वायर प्लस ay प्लस by का स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा। तो ये हमारा पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड आ। तो जहां पर भी आपके पास, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपके पास 2 वेक्टर हैं, फॉर एग्जांपल r वेक्टर है वो इक्वल है 4i प्लस 6j।
आपसे पूछा जाता है कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करें, तो आप क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट। इसी तरीके से कोई भी आपके पास 2 या 3 वेक्टर आ जाएं तो मैग्नीट्यूड का आपको फार्मूला आना चाहिए कि आप उन दोनों वेक्टर का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, और फिर अंडर रूट लेंगे। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो आ गया। अब हमने वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करनी है। डायरेक्शन का मतलब ये कि हमने बताना है कि जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है ये कितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। हमारे पास 2 ही कंपोनेंट्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। बेस है हॉरिजॉन्टल वाली साइड पे और वर्टिकल साइड पे हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास होता है tan थीटा, यहां पर इसलिए हमने tan थीटा यूज किया है। tan थीटा बराबर है आर वाई ओवर आर एक्स, आर वाई परपेंडिकुलर साइड पे और आर एक्स बेस वाली साइड पे। तो थीटा इधर आ जाएगा tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। आर वाई का हमने आंसर अभी जो है वो फाइंड किया ए वाई प्लस बी वाई, और आर एक्स का भी ए एक्स प्लस बी एक्स। हियर थीटा इज द एंगल विच रिजल्टेंट मेक विद वेक्टर मेक विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सभी ये तो थे हमारे पास 2 वेक्टर के लिए हमने मैग्नीट्यूड का फार्मूला भी फाइंड कर लिया और डायरेक्शन का फार्मूला भी फाइंड कर लिया। तो स्टूडेंट अगर 2 वेक्टर से ज्यादा वेक्टर हो, 3 वेक्टर हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, कोप्लेनर का मतलब बहुत ज्यादा नंबर आपके पास वेक्टर हो, n नंबर ऑफ वेक्टर्स हो, फॉर एनी नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स। यहां पर हमने एक तीसरा वेक्टर c ऐड कर दिया साथ, c को इंडिकेट किया है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब देखिए c वेक्टर आ गया तो फिर रिजल्टेंट वेक्टर जो हमें मिलेगा वो 3 वेक्टर के कंपोनेंट के सम के इक्वल होगा। देखिए पहले हमारे पास 2 थे ना, ए और बी, उनके हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिए और उनके वर्टिकल कंपोनेंट। अब तीसरा वेक्टर सी आ गया तो हम सी के भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी लेंगे और वर्टिकल भी लेंगे। देखिए यहां पर हमने बी एक्स प्लस सी एक्स, यहां पर भी बी वाई प्लस सी वाई, और ये डॉटेड इसलिए शो किए हैं कि सी के अलावा भी कोई डी वेक्टर आ सकता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, डी एक्स, और इधर क्या जाएगा डी वाई। तो अगर एफ आ जाए, एच आ जाए, जेड आ जाए, कोई भी वेक्टर आ जाए तो हमने इसलिए लिख दिया कि सी एक्स प्लस 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 होल का स्क्वायर इंटू ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस 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 होल का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये जो मैग्नीट्यूड का फार्मूला है ना, ये एनी नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, ना 2 वेक्टर के लिए या ना 3 वेक्टर के लिए ना 5 के लिए। मतलब अगर आपके पास अनलिमिटेड वेक्टर हो, बहुत से वेक्टर हो, तो उनके लिए हमारे पास जो है वो रिजल्टेंट फाइंड करने का फार्मूला ये है। ये बात शायद आपने मैथ में 10th क्लास में पढ़ी हो। अगर हमारे पास n वेक्टर्स हैं तो हमने उनका डायरेक्शन कैसे फाइंड करना है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब देखिए यहां पर भी पहले 2 वेक्टर थे a और b, अब तीसरा सी वाई प्लस डॉटेड डॉट लगा के हमने छोड़ दिया, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स डॉटेड लगा के हमने छोड़ दिया। ठीक है, तो ये फार्मूला है। अगर हमारे पास बहुत से वेक्टर हों तो उनका अगर हमने रिजल्टेंट फाइंड करना हो तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का ये वाला फार्मूला ऊपर हमने लिख दिया। तो अगर हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर्स हों, बहुत से वेक्टर हों, तो उन वेक्टर की वजह से अगर हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर आर मिल रहा है तो उस रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड करने का भी फार्मूला हमें पता हो, जो हमें अभी हमने फाइंड किया। तो ये था आपका टॉपिक। अभी इसमें हमने एंगल फाइंड करने हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछेगा, डिफाइन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता, एंड एक्सप्लेन वेक्टर एडिशन बाय हेड टू टेल रूल। तो इसके स्टेप्स आपको आने चाहिए। पहला स्टेप ये है कि आपने एक्स कंपोनेंट फाइंड करने हैं रिजल्टेंट वेक्टर के, फिर आपने वाई कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं रिजल्टेंट वेक्टर के, फिर आपने रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड करना है, फिर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, फिर रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करनी है, फिर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने फाइंड करना है कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए, और फिर रिजल्टेंट वेक्टर का आपने जो है वो डायरेक्शन फाइंड करना है कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए। अगर आपके पास कोप्लेनर वेक्टर हो तो उन वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड भी आपको फाइंड करना आना चाहिए और डायरेक्शन भी फाइंड करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो ओके बेटा।